अभी हम पहुंच चुके हैं अजंता गुफाएं। अभी घाट से होकर हम आ चुके हैं। बस से 15-20 मिनट का रास्ता था, तो अभी हम गुफा पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम अब पैदल जाएंगे। और देखो भीड़ कितना है, बहुत सारी बसें भी हैं। ये नक्शा है कि कैसे बनी है गुफा। अभी हम पहुंचे गुफा में और ये देखो गुफा कितनी सुंदर और घोड़े की नाल के आकार की बनी हुई है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त है। उसका नज़ारा देखने को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कुछ नया देखा और कुछ जानकारी भरा, ऐतिहासिक भरा। और मुझे ऐतिहासिक चीज़ें देखनी बहुत ही पसंद है। तो देखो ये कितनी मस्त बनी हुई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के करीब 101 किलोमीटर की दूरी पर शिलाखंडों को तराश कर एक विशालकाय घाटी के मार्ग से सुंदर मनोरम अजंता गुफाओं को एक विशाल घोड़े की नाल के आकार में तैयार किया गया है। ये गुफाएं प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकारी एवं शिल्पकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इन गुफाओं में बुद्ध को समर्पित किया गया है। पूजा कक्ष या चैत्य कक्ष, विहार या बौद्ध मठ स्थित है, जहाँ बौद्ध मठवासी ध्यान तथा बौद्ध उपदेशों का अध्ययन किया करते थे। गुफा नंबर 1, यह 20 स्तंभों पर बना हुआ बड़ा हॉल है। स्तंभों पर बड़े सुंदर डिजाइन तराशे हुए हैं। चित्र जातक कथाएं दर्शाती है, जो कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों पर आधारित है। पूजा स्थल में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति के जिसके चेहरे पर जब दाहिनी ओर रोशनी डाली जाती है, तब इस मूर्ति के चेहरे पर गंभीर भाव व्यक्त होते हैं तथा बाईं ओर सामने से रोशनी डालने से तपस्या और शांति के भाव प्रदर्शित होते हैं। बाहरी दीवार पर मारा का चित्र है, जो प्यार का देवता है और बुद्ध को रोक रहा है कि वह तपस्या न करे। दूसरे एक चित्र में बुद्ध की कई मुद्राएं दर्शाई गई है। असेंबली हॉल जो बाईं ओर है, सीबी जातक कथा दर्शाता है। इसमें राजा सीबी कबूतर को बाज के चंगुल से बचाता नजर आता है। नागराज के जन्म तथा एक महिला को रथ पर बैठी हुई है, वह भी उस जगह का दृश्य है। पूजा स्थल के निकट एक दीवार पर विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि की मुद्रा दर्शाती है। महात्मा बुद्ध का यह प्रसिद्ध चित्र इटालियन समकालीन युग की तस्वीर का मुकाबला करता है। जहाँ तक पोर्ट्रेट आर्ट का संबंध है, यह संसार की बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट्स में से एक है। महात्मा बुद्ध के हाथ में कमल, शांति और पवित्रता की निशानी है। पद्मपाणि के समीप एक नारी आकृति है, जिसके शरीर पर केवल आभूषण ही है। इन गुफाओं की दीवारों एवं भीतरी छतों पर बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं एवं बौद्ध धर्म के दिव्य चित्रों को तराशा गया है। अन्य सुंदर चित्रकारी में जातक कथाओं, बोधिसत्व के पूर्व जन्म की विविध कथाओं का चित्रांकन किया गया है, जो कि बुद्ध बनने की दीक्षा लेकर आए थे। 700 वर्ष तक व्यस्त रहने के बाद अचानक अजंता की गुफाओं को जैसे भुला दिया गया। ये गुफाएं लगभग 1 सदी से भी अधिक समय तक मानव काल के अंधकार में छिपी रही। लेकिन 1816 में ब्रिटिश सेना अधिकारी जॉन स्मिथ जब खोज अभियान पर निकले, तो अचानक वह इन गुफाओं तक पहुंच गए। प्रेक्षण स्थल जहां से खड़े होकर जॉन स्मिथ ने पहली बार इन गुफाओं को देखा, वहां से खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य के साथ यह घाटी मार्ग अंग्रेज अक्षर यू या घोड़े की नाल के आकार का दृश्य प्रस्तुत करता है। गुफा नंबर 6, 10, 16, 26, 28 चैत्य पूजा स्थल के रूप में है और बाकी विहार आश्रम के लिए मशहूर है। अजंता की गुफाएं अमगढ़ लाइट प्रकार के पत्थरों पर बनाई गई है। ये 56 मीटर ऊंचाई पर है और उसका पूरा एरिया 550 मीटर की नाली के आकार का है। ये गुफाएं अजंता के पहाड़ की चट्टानों पर फैली हुई है, उसकी एक खास जगह नहीं है। यहाँ गुफा नंबर 8 नीचे है, तो गुफा नंबर 26 पहाड़ की चोटी पर स्थित है।
जो आज एक अति उच्च कला का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर एक प्रेक्षक यहाँ की कला देखकर इसकी आध्यात्मिकता और प्रसन्नता और सुंदरता से आनंदित होता है। सारनाथ स्थित समकालीन बुद्ध मूर्ति की वजह से यहाँ की मूर्ति कला का महत्व अधिक उजागर होता है, क्योंकि ऐसी अनेक मूर्तियों की यहाँ पर खुदाई की गई है। यहाँ की गुफाओं की रचना का काम दो अलग अलग काल में किया गया है। पहले काल के सालों में मूर्तियों और कला वस्तु को रंग देने का कार्य नमूने के तौर पर किया गया था। ये गुफा नंबर 6 और 10 देखने के बाद अनुमान लगा सकते हैं। ये काम शायद पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान पूरा हुआ लगता है। अजंता की गुफाओं के लिए करीब करीब 4 शताब्दी तक उत्खनन का अथक परिश्रम करने के बाद सफलता हाथ लगी। ये खुदाई का काम वाकाटक राजाओं के शासन में हुआ था। 5वीं शताब्दी के आखिरी 50 सालों में और 6ठी शताब्दी के पहले 50 सालों का काल, कुल मिला के इन शताब्दी के दौरान के साल ही शिल्पकला और चित्रकला के लिए सुवर्ण युग माने जाते थे। 7वीं शताब्दी के बाद इन गुफाओं की खुदाई का काम धीमा होता गया। जो गुफाएं अधूरी रह गई उनमें से कुछ अधूरी होकर भी देखने के लायक बनी हुई है। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ की गुफाओं को तराशते समय छत से शुरुआत करने के नीचे तक गुफा की शिल्पकला की रचना करते आए हैं। यहाँ की दीवारों पर प्रस्तुत किए विषयों को देखा जाए तो वह बुद्ध और बोधिसत्व के इर्द गिर्द होकर उनमें धार्मिकता का अंश भी दिखाई देता है। उनमें अंकित बुद्ध के जीवन पर आधारित कथा और जातक कथा, इनमें दिखाई देने वाली छटा, धर्म प्रचारकों ने दिखाया मार्ग, ये आने वाला विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने वाला है। उनमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्त्री पुरुषों के पूरे जीवन पर आधारित और राजा से लेकर गुलाम तक, अमीर से लेकर गरीब तक, संतों से लेकर दुष्ट लोगों तक, दयालु से लेकर निर्दयी लोगों तक, प्रेम व घृणा, आनंद और दुख, जय पराजय और अनेक अलग अलग छटाओं का चित्रण दिखाई देता है। इन बनी हुई मूर्तियों के कपड़ों का पहराव, उनके चेहरे और अलंकार देखने लायक है। इनको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हें बनाने में कलाकारों ने कितना कष्ट उठाया है। इसी कारण ये कला आज भी हमारे देश में और ज़्यादा प्रचलित हो रही है। चित्रकला के दूसरे कार्यकाल में यानी 4ठी और 5वीं शताब्दी में यह कार्य आगे 2 शताब्दी तक शुरू हुआ। इनका आरंभ का काल वाकाटक राजाओं का काल, इसी काल में चित्रकला का काम और तेजी से हुआ। गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 यहाँ की चित्रकला का बेजोड़ नमूना है।
कलाकारों के हाथों का कमाल यहीं दिखाई देता है। इन गुफाओं में बनी चित्रकारी एकदम ऊंचे दर्जे की है और यहाँ आने वाला हर एक प्रेक्षक यहाँ की सौंदर्यता, कलाकारी, रंग और रचना देखकर दंग रह जाता है। छत पर हुई पेंटिंग में अलग अलग छटाएं बारीकी से दिखाई है, जैसे कि फूल, पेड़, फल, पक्षी, जानवर, मनुष्य। ये देखकर उनका इन सब विषयों में कितना हाथ खड़ा था ये दिखाई देता है। पेंटिंग के बारे में कहा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले धातु मिश्रित मिट्टी लेकर उनमें चट्टानों में मिलाने वाला पत्थरों के बारीक टुकड़े, वनस्पतियों के तंतु, चावल का भूसा, रेत, इन सब का मिश्रण वह पेंटिंग में पहले लगाते थे। आखिर में वह नींबू पानी से धोकर वो दीवार पेंटिंग के लिए तैयार होती थी। रंग लगाने के उपाय भी सादे थे। पेंटिंग के पहले आउटलाइन निकालकर अलग अलग कलर लगाया जाता था। यहाँ के कलर कॉम्बिनेशन ये एक जैसे नहीं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ आवश्यकता अनुसार ही रंगों का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ की चित्रशैली अजंता चित्रशैली के नाम से विश्व भर में प्रख्यात हुई और अपनी अलग अलग पहचान बनाई हुई है। अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताती है। इसमें उनके पिछले सांसारिक जीवन और जातक कथाओं दोनों के बारे में बताया गया है। यहाँ दिखाई गई 26वीं गुफा एक चैत्य है और इसमें भगवान बुद्ध की एक ऐसी मूर्ति बनी है जिसमें वो 80 साल के हैं। ऊपर दिखाया गया है कि वह देवी शक्तियाँ भगवान बुद्ध के आने की खुशियाँ मना रही है और नीचे उसके जाने पर शिष्य शोक मनाते हुए दिखाई दिए गए हैं। गुफा नंबर 24 में पदक राहते पहले के निर्माण के फूलों के बजाय प्रेमी जोड़ों और मानव रूपी कलाओं को दर्शाती है। गुफा 24 के गर्भगृह में स्तंभ पादासन में बैठे हुए बुद्ध है। धर्म पर आधारित ये दृश्य धराणेशाही, कोट, शहरों, कस्बों, बड़े घर तथा आश्रम इन सब का आईना है। इनमें से हमें उस काल के रहन सहन, पहराव, अलंकार, संगीत के अलग अलग प्रकार, बर्तन, युद्ध में उपयुक्त अस्त्र शस्त्र, इन सब को तलाशने में काफ़ी मदद मिल सकती है। उन्होंने मनुष्य के अलग अलग जाति धर्मों का चित्रण ऐसा प्रस्तुत किया है कि उन लोगों को भी देव देवताओं का जैसे यक्ष, किन्नर, गंधर्व व अप्सरा पर विश्वास था और इसलिए उन्होंने उनको प्रसिद्ध किया है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अपूर्व ऐसे अलग अलग श्रेणियों के दीर, राजवाड़े और तंबू और शहरों के बड़े बड़े दरवाजे और किले के रक्षण के लिए बनाई गई दीवारों, स्तूप भी तैयार करके रखे हैं। अभी गुफा देख चुके हैं हम और अभी जा रहे हैं गुफा से। पूरी गुफा देख चुके हैं, शाम का टाइम हो गया है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से।
अजंता का फ्रिज लग रहा है। ये वाधोरा नदी है। वाधोरा नदी के किनारे बनी है देखो गुफा। तो पानी का भी प्रबंध था यहाँ पे। पुल बनाया गया है यहाँ से पार करने के लिए नदी। यहाँ पे फल फ्रूट बेच रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से औरंगाबाद होटल रूम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।